दोस्तों, मैं सुनील गौतम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और 3.2 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज 3.3 में एक चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की विधियां दी हुई हैं। कहें तो एक चर वाले रेखीय समीकरण को बीजगणितीय विधि की बात की जाए तो 3 विधियां होती हैं। एक है प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी है विलोपन विधि, और तीसरी है हमारी वर्ज गुणन विधि। ये बीजगणितीय विधियां हैं। और इससे पहले जो हमने एक ग्राफ विधि बताई थी वो ज्यामितीय विधि है। तो ग्राफ विधि को बीजगणितीय विधि में नहीं रखते हैं। ये 3 ही विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्ज गुणन विधि। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापन विधि के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। प्रतिस्थापन विधि के सहायता से हम किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनको समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रतिस्थापन विधि को सीखने की। तो ये प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूट मेथड भी कहते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि यदि कोई यहाँ पर बैठा हुआ है तो इस व्यक्ति को उठा के यहाँ पे रख देना प्रतिस्थापन का कहना है, माना जाता है। तो ये प्रतिस्थापित हो गया, समान वैल्यू प्रतिस्थापित करना, मतलब किसी को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान में रख देना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। तो इस विधि में यही आता है कि हम प्रतिस्थापन के थ्रू हम कैसे चीज़ों को समझेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर चीज़ों को समझते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है x + y = 7 और x बराबर है 3y। ये 2 इक्वेशन है हमारी। मेरे प्यारे बच्चों, ये और ये दोनों ही एक चर वाले रेखीय समीकरण युग्म हैं और इसमें x और y 2 चर का काम कर रहे हैं। तो हमें प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है कि जैसे x बराबर 3y है तो इस 3y को, x की वैल्यू 3y है तो पहली वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3y पुट कर देना है। तो जब पुट कर दोगे तो x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, जब इसको इसमें रखोगे तो 3y + के y बराबर 7, तो 4y बराबर 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7/4। तो हमारा x बराबर 3y इसमें रखने पर ये दोनों y के रूप में आ गया। तो एक वेरिएबल प्रॉब्लम बन जाती है, उसको सॉल्व करके हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इस y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें रखेंगे तो x बराबर 3 × 7/4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 21/4। तो बड़े ही आसानी से हम प्रतिस्थापन विधि को कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। x + y बराबर 10 और x - y बराबर 4 है। तो ये 2 इक्वेशन है हमारे पास। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशन में से x की वैल्यू या तो आप पहले में से निकाल सकते हैं या दूसरे में से निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू निकाल कर y के पदों में समीकरण जिस में से निकालते हैं उसमें ना रख के दूसरे में रखते हैं। जैसे
x माइनस वाई बराबर 4 है तो x ये इस y को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस के 4। अब x का जो मान है वो y के पदों में आ गया। x बराबर y प्लस 4 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब किस में रखोगे, समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो ये जो x है इसकी जगह y प्लस 4 हो जाएगा। तो y प्लस 4 प्लस y बराबर के 10। मेरे प्यारे बच्चों y और y कितने हो गए, 2y प्लस के 4 बराबर 10। ये 4 इधर चले जाएंगे तो 2y बराबर 10 माइनस के 4 तो 2y बराबर 6। तो y की वैल्यू 6/2 तो y की वैल्यू हो गई 3। ये जो y की वैल्यू 3 आई है, अब इस इक्वेशन को, इस y की वैल्यू बराबर 3 को इक्वेशन 3 में रख देंगे, इसको 3 मान लेते हैं। तो y बराबर 3 समीकरण थर्ड में रखने पर तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस के 4 तो x की वैल्यू हो जाएगी 7। तो ये इस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि को करते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल को समझते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने इसी टाइप का करा ही दिया है। अब चलो कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें दिया है s माइनस टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर है 6। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं आपके लिए। अब इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हमें s और t के मान निकालने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि आप चाहें तो इसमें से भी s का मान निकाल सकते हैं और इसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन आसान हमें पहले में से पड़ेगा। तो s बराबर हमारा हो जाएगा, ये t माइनस के इधर जाएंगे तो t प्लस के हो जाएंगे तो t प्लस 3 समीकरण सेकंड में रखने पर। हमेशा ध्यान रखना, जिस इक्वेशन में से निकालते हैं उसमें नहीं रखते बल्कि दूसरे वाली इक्वेशन में रखते हैं। तो s बराबर t प्लस 3 इक्वेशन नंबर सेकंड में रखोगे तो जहां s है वहां पे t प्लस 3 आ जाएगा। तो t प्लस 3/3 t/2 बराबर 6। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हुआ, 6। इस 2 की गुणा इधर हो जाएगी तो 2t प्लस के 3, इसकी इसमें गुणा करोगे तो 3t बराबर 6। 2 की गुणा करोगे तो 2t प्लस के 2 तिया 6 प्लस के 3t और 6×6 36। 3 और 2 कितने हो गए, 5t प्लस के 6 बराबर 36। 6 इधर जाएंगे तो 5t बराबर 36 माइनस के 6 तो 5t बराबर 30। तो t की वैल्यू हुई 30/5, ये बट्टे में चला जाता है तो t की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब ये t की वैल्यू 6 हो गई। इस t की वैल्यू 6 की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो s बराबर हमारा आ जाएगा 6 प्लस 3 तो s बराबर हुआ 9। तो आप समझ पाए क्वेश्चन को। तो बड़े ही आसानी से हम इस प्रतिस्थापन विधि को कर सकते हैं, कोई टफ वाली बातें नहीं है इसमें। चलो और क्वेश्चन को लेते हैं, उसको भी सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसी टाइप से जितनी भी प्रतिस्थापन विधि है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उन्हीं क्वेश्चन और सबसे पहले उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि x की वैल्यू y के पदों में निकाल लो या y की वैल्यू x के पदों में निकाल दो, फिर दूसरे इक्वेशन में रख दो। जैसे एक और क्वेश्चन है हमारा
3x माइनस के y बराबर 3 और 9x माइनस के 3y बराबर के 9, ये इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें y की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो y की वैल्यू जब यहाँ से निकालोगे तो 3x माइनस 3 बराबर y हो जाएगा। ये y इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो 3x माइनस 3 बराबर y, ये फर्स्ट, ये सेकंड मान लो, ये फर्स्ट मान लो। तो समीकरण सेकंड में रखने पर, तो इसमें जब रखोगे इस वाले में, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 3x माइनस 3 हो गई। तो जहाँ y है वहाँ पे 3x माइनस 3 पुट कर देंगे, तो 9x माइनस के 3, 3x माइनस के 3 बराबर 9। तो आप देखोगे कि 9x माइनस के 9x प्लस के 9 बराबर 9। तो 9x से 9x कट गया, 9 बराबर 9। इसका मतलब ये हुआ कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई हल नहीं मिल रहा, कोई हल नहीं है। हल तभी मिलता जब x की वैल्यू कुछ ना कुछ आती। 9 के बराबर 9 का कोई मीनिंग नहीं है, इस वजह से कोई हल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आप बच्चे कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, और बच्चों को पॉइंट में परेशानी ज़्यादा होती है, तो पॉइंट का ही सवाल ले लेते हैं। पॉइंट का है फर्स्ट का 4, 0.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये क्वेश्चन है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि हम लगाना चाहें तो इसमें डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलो डायरेक्ट लगा देते हैं, डायरेक्ट भी। लेकिन आप ये भी कर सकते हैं कि 10 की गुणा करके दोनों तरफ, और इसमें भी 10 की गुणा करके पॉइंट को हटा भी सकते हैं। तो हटाना चाहोगे तो हटा सकते हैं, चलो हटा देते हैं, पॉइंट हट जाएगा। 10 की गुणा इसमें करो और 10 की गुणा इसमें करो तो पॉइंट हट जाता है। तो 2x प्लस के 3y बराबर के 13, और इसकी इसमें करेंगे तो 4x प्लस के 5y बराबर के 23। अब ये इक्वेशन हमारी बन गई। हम क्या करेंगे, इसमें से x का मान निकालेंगे। तो 4x ये इधर चला गया, 23 माइनस के 5y। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 माइनस 5y बटे के 4। ये समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में जब रखोगे तो यहाँ 2x है, तो 2 इंटू 23 माइनस 5y अपॉन 4 प्लस 3y बराबर के 13। तो ये 2 बार कट गया, तो 23 माइनस के 5y बटे 2 प्लस के 3y अपॉन 1 बराबर के 13। एलसीएम लोगे तो 2 आ जाएगा, तो 23 माइनस के 5y 3 दूनी 6y बराबर के 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 23y प्लस के y बराबर 13 दूनी 26, तो y बराबर 26 माइनस के 23, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो y की वैल्यू 3 ये जो आई है, ये आप इसको इसमें रख सकते हैं। तो ये इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। तो y बराबर 3 समीकरण थर्ड में रखने पर, इसमें जब रखोगे तो 23 माइनस के 5 गुणा 3 बट्टे 4, तो 23 माइनस के 15 बट्टे 4, तो 8 बट्टे 4, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 3 आई। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 2, y बराबर 3। तो सिंपल मेथड है, कोई ज़्यादा टफ मेथड नहीं है। कि इसमें क्या करते हैं कि x की वैल्यू को निकाल के y के पदों में दूसरे में रख देते हैं बस। तो प्रतिस्थापन विधि को समझ पाए होंगे।
अब आपको करना क्या है कि इनके क्वेश्चन करने हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।